सीमा पर कार्यरत हूं। किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं जो हीरागढ़ रियासत की तरफ आंख उठा सके। अगर आंख उठाने की हिम्मत की तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। वाह मेरे शेर सेनापति अमर सिंह, आज तक इस हीरागढ़ की रियासत पे तुम्हारी बाजियों की ताकत की वजह से मैं अपना राज चलाती चली आई, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ सलाह लेने के लिए बुलाया। क्या सलाह लेना चाहती हैं? तीसरा पन मेरा बीतने वाला है, तीसरा पन मेरा बीतने वाला है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, रात दिन मुझको चिंता रहती है, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। दिन मुझको चिंता रहती है, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। राजमाता, आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? ईश्वर ने आपको एक बेटा नहीं बल्कि 2 बेटे दिए हैं, तो फिर चिंता क्यों करती हैं? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तीसरा पर मेरा बेचने वाला है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब ऊपर वाले के हाथ से बुलावा आ जाए। ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए, इसी बात का तो मुझे गम है। ध्यान से सुनिए। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या ना हरे सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या हर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राज
एक दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। राजमाता, यानी आप ये फैसला मुझसे लेना चाहती हैं कि किसे यहाँ का शहंशाह बनाऊं और किसे यहाँ का महामंत्री बनाऊं। हाँ महर्षि। राजमाता, ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है। अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं बल्कि मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति। मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी काम नहीं करते थे। इसलिए मेरा हुक्म है, जैसा तुम सलाह दोगे तुम्हारी सलाह के मुताबिक वैसा मैं भी करूंगा। राजमाता, कहीं मैं अपना फैसला सुनाऊं और आपके बच्चों के अंदर कोई ठेस पहुंचे। अमर सिंह, तुम बेलीडर होकर फैसला कीजिए। मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे और समझदार भी हैं, होशियार भी हैं। जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इस काबिल समझा। सेनापति, माँ जो भी कार्य करती है मगर आपके सलाह का नहीं करते, और इसी तरह पिताजी जब इस दुनिया में थे तो बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करते थे, और आज इस तरह माँ भी कर रही है। और आज माँ ने अपना फैसला सुना दिया है, अब आप अपना फैसला सुनाए, और जो हक जिसका है उसी को तो मिलना चाहिए ना। पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त किसको मिलना चाहिए? तो अच्छी तरह आप जानते हैं ना कि मैं बड़ा बेटा हूं, मेरे ही हक में फैसला होना चाहिए। अरे मेरे हक में होना ही चाहिए। अब आप अपना फैसला सुनाइए कि आपका फैसला क्या है। ठीक है राजकुमार जो सुनाइए। रखो। रानी जी सुनिए मेरा विचार, रानी जी सुनिए मेरा विचार। ताज पर नाहर का अधिकार, रानी जी सुनिए मेरा विचार। ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं अबार, ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता, आप अपने छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाए। रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दें, और ऐसा करने से यहाँ की आवाम हमेशा खुश रहेगी।
चाचा जी, आपने ये क्या किया? आप तो जानते हैं कि पिताजी के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े भाई का होता है। फिर भी आपने फैसला हमारे पक्ष में ले लिया। आपने ये क्या किया चाचा जी? छोटे राजकुमार, मैं जानता हूं कि पिता के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे को होता है, लेकिन आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत, वो सहनशीलता, वो बुद्धि नहीं है। सर पर ताज रख लेने से, सिंहासन पर बैठ जाने से वो शहंशाह नहीं होता, उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। और आपको बीच में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। सोचिए कि छोटे राजकुमार की शादी हो गई, बहू आ गई, ईश्वर ने बहू की गोद में एक छोटा सा मुन्ना दे दिया, और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? नहीं, सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है, तब छोटे बेटे का नंबर आता है। महाराज ने आपकी शादी क्यों की, जबकि आपकी उम्र नहीं थी शादी हो, लेकिन महाराज ने आपकी शादी रचाई। और आज ये गली गलियारों में घूम रहे हैं, दरवाजे ताक रहे हैं कि कौन बाहर से अंदर आता है, कौन अंदर से बाहर जाता है। ये काम इनका है। राजमाता, मैं तो अपना फैसला सुना दिया, अब आगे आपकी मर्जी, जो चाहे सो करिए। महाराज नाहर सिंह की, महाराज नाहर सिंह की, महाराज नाहर सिंह की, महामंत्री जौहर अमर सिंह, जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूं। जाकर अपने बंगले पे आराम कीजिए। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। बैठा जाओ। आज से तुम्हारा छोटा भाई नाहर यहाँ का शहंशाह है, और बेटा आज से तुम यहाँ के महामंत्री। तुम्हारा फर्ज यही है कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना और रियासत की देखभाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और सिपाही, मेरे बड़े बेटे के साथ ड्यूटी पे तुम भी तैनात रहे। हमारी प्रजा की देखभाल अच्छी तरीके से करना, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए। नहीं होगी राजमाता। और इसी जगह राज दरबार का गेट बंद कर